हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 23, इतने ऊपर उठो की। ओके, उसमें लास्ट वीडियो में हमने कविता का अर्थ समझा था और एक्सरसाइज में सही जोड़ी और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कंप्लीट की थी। ओके, आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है क नंबर का, कवि ने कितने ऊपर उठने की बात कही है? तो इसका उत्तर है कवि ने आसमान जितना ऊपर उठने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर, धरती की एक विशेषता बताइए। तो धरती नम्र होती है। ओके, नेक्स्ट है ग नंबर, सूरज जितना बड़े बनने की बात क्यों कही गई है? क्यों? उसका उत्तर है क्योंकि सूरज पूरी धरती को प्रकाशित करता है और जीवन देता है, इसलिए सूरज जितना बड़े बनने की बात कही गई है। नेक्स्ट है घ नंबर, मुंह की खाई अर्थ का अर्थ बताइए। तो मुंह की खाई क्या है? मुहावरा मतलब हार जाना। ओके, नेक्स्ट है नदी की लहरें कैसी दिखाई देती हैं? तो इसका उत्तर है नदी की लहरें नाचती हुई दिखाई देती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। का नंबर है, निर्झर जैसे आगे बढ़ने की बात कवि ने क्यों की है? इसका उत्तर देखिए, निर्झर सदैव चट्टानों और टीलों पर से आगे बढ़ता रहता है। वह अपने राह की रुकावटों को भी उछल कर पार कर जाता है, इसलिए कवि ने उसकी तरह आगे बढ़ने की बात की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नम्रता और गंभीरता जैसी विशेषताओं से युक्त कौन है? प्रत्येक के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। ओके, तो नम्रता और गंभीरता जैसी विशेषताएं किसमें हैं? तो देखिए, नम्रता धरती में है और गंभीरता किसमें है? समुद्र में या सागर में, है ना। धरती नम्र है, वह सदैव कुछ ना कुछ देती है परंतु अपने लिए कुछ नहीं मांगती। नेक्स्ट है, ये धरती के लिए 2 वाक्य हो गए। सागर के लिए देखिए, सागर गंभीर है, गंभीरता उसकी विरासत है, वह नदियों की तरह चंचल नहीं होता, अपने स्थान पर गंभीरता पूर्वक खड़ा रहता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ग नंबर का, हंसने से उपवन के फूल लजाते हैं, इस पंक्ति का भावार्थ समझाइए। इसका उत्तर है, हंसता हुआ चेहरा फूल जैसा लगता है। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को इतना हंसना चाहिए कि फूल भी उसे देखकर लजा जाए, अर्थात चेहरा कभी मुरझाए नहीं, खिला रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान रहित व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, इस कवि के इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, देखिए, स्वाभिमान ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, इसके अभाव में मनुष्य पशु के समान है, ऐसे व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अतः वह मरे हुए के समान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने हमारे विकास में प्रकृति के किन किन उपादानों से प्रेरणा प्राप्त की है? किन्हीं 5 बिंदुओं पर एक एक वाक्य लिखिए। तो प्रकृति के किन किन चीजों से प्रेरणा ली है कवि ने? तो इसका उत्तर देखिए, व्यक्ति को आसमान की तरह ऊपर उठना चाहिए, सूरज की तरह महान बनना चाहिए, झरने की तरह आगे बढ़ना चाहिए, बादल की तरह मस्त रहना चाहिए और धरती की तरह नम्र होना चाहिए। तो ये 5 चीजें कौन कौन सी हो गई? धरती, बादल और झरना, आसमान और सूरज, ये प्रकृति की 5 चीजों के तुलना कवि ने इस कविता में की है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा की बात लैंग्वेज स्किल में देखिए, उच्चारण ये आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए, है ना। यहाँ देखिए 3 शब्द दिए हुए हैं, उनमें जो भी सही है उसे हमें उस पर गोला लगाना है ना। जैसे देखिए, ये वाला नम्र, ये सही है ना और फिर माँ में नीचे रेफ है, ठीक है। फिर है
मस्त, तो ये देखिए मतस लिखा है ये, और ये मसत है ना, तो क्या है मस्त, माँ अधा श और ता, मस्त। फिर है सम्मुख, तो सम्मुख ये वाला राइट है ना, बाकी देखिए गलत लिखा हुआ सम्मुख, फिर सम्मुख है, तो ये क्या है सम्मुख, आधा माँ का उच्चारण है इसमें, सम्मुख। ओके, नेक्स्ट है नदियाँ, तो नदियाँ ऊपर चंद्र बिंदु है ना, तो नदियाँ, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सूरज, सूरज का वाक्य में प्रयोग कि सूरज हमें प्रकाश देता है। जलधारा, तो बादल जलधारा बरसा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट धरती, तो धरती हमारी माँ है, या फिर हम लिख सकते हैं धरती नम्र होती है। फिर है माटी, तो देश की माटी से, हमें देश की माटी से प्यार है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग बदलना है आपको। विद्वान, विद्वान का होता है विदुषी। पुत्री का पुत्र, मोर का मोरनी, नर का नारी और स्त्री का पुरुष। ओके स्टूडेंट्स, ये हुए लिंग परिवर्तन। अब नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखना हमें। तो आकाश, सॉरी आसमान का पर्यायवाची क्या बोल सकते हैं हम, जैसे पर्यायवाची मीन्स होता है समान अर्थ वाले शब्द है ना, समानार्थी भी हम इन्हें बोलते हैं। तो आसमान का आकाश और नभ, वैसे ही सूरज का दिनकर या दिवाकर। फिर धरती को हम वसुधा और पृथ्वी भी बोलते हैं, पानी का नीर और जल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 9, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। फर्स्ट दिया है जैसे एक वचन में और इस साइड बहुवचन में। पहला है चट्टान का चट्टानों, आंख का आंखों, उपवन का उपवनों, स्वर का स्वरों, लहर का लहरों और फूल का फूलों। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये तद्भव रूप दिए हुए हैं, हमें इनके तत्सम रूप लिखने हैं। सूरज को हम सूर्य, सूर्य बोलते हैं ना। मुंह का मुख, नाच का नृत्य, फूल का पुष्प और मोर का मयूर, है ना, तो ये हुए तत्सम रूप। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है आज का, कि आप इन जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं और ये ग्रामर पोर्शन का जो हमने पार्ट किया है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।